फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर के परमिसिबल लिमिट की। यहाँ मैं आपको 3 प्रकार के स्टैंडर्ड को बताऊँगा। स्टैंडर्ड मतलब ये कि ऐसा मानक जो हमारे शरीर के लिए एकदम फिट होगा, जो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो पहला जो स्टैंडर्ड है वो यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा दिया गया है, मतलब कि उसको कहेंगे यूएसपीएच स्टैंडर्ड। ऐसे ही एक दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, शार्ट में उसको WHO स्टैंडर्ड कहेंगे। ऐसे ही जो हम तीसरे स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं वो है यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो फिर आइए शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है पीएच। हम देखते हैं, अगर यूएसपीएच स्टैंडर्ड की बात करें तो पीने के पानी का पीएच लेवल 6 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड की बात करें तो 6.5 से लेके 9.2 तक होना चाहिए। यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 6.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए। दूसरा जो पैरामीटर है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो स्किन संबंधित बीमारी होती है। भारत में पश्चिम बंगाल आर्सेनिक से सर्वाधिक परेशान है। बिहार, झारखंड, असम में भी इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, बरेली आदि ढेर सारे ज़िले में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं, अगर यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से आर्सेनिक की मात्रा को अगर हम देखते हैं तो वो पीने के पानी में 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो अमोनिया है। अमोनिया के लिए जो परमिसिबल लिमिट है यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से वो है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इसकी परमिसिबल लिमिट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है। अमोनिया अगर हमारे पानी में अधिक हो जाता है तो इससे हमें लीवर संबंधित बीमारी हो सकती है। हो सकता है कि हमें पीलिया भी हो जाए। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है बीओडी। बीओडी के लिए जो परमिसिबल लिमिट है यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 5.0 मिलीग्राम पर लीटर है। अगला जो स्टैंडर्ड WHO स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बीओडी की लिमिट 6.0 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है बोरान। बोरान के लिए जो परमिसिबल लिमिट है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर हम आगे देखें तो अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होना चाहिए। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से कैल्शियम की परमिसिबल लिमिट भी 100 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ऐसे ही यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कैल्शियम का परमिसिबल लिमिट 100 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक हो जाता है तो मैग्नीशियम की कमी होती है, और मैग्नीशियम की कमी से माइग्रेन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्या पैदा होती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अगर ज़्यादा होता है तो हमारे किडनी में किडनी स्टोन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है कैडमियम। कैडमियम की बात करें तो यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से कैडमियम की परमिसिबल लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। आगे हमारा जो है वो है क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर इसकी परमिसिबल लिमिट है। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि सेम है। अगर हम कॉपर की बात करें तो यूपीएसएच स्टैंडर्ड के हिसाब से
कॉपर की परमिसिबल लिमिट 1.0 मिलीग्राम पर लीटर होती है और WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। क्लोराइड देखते हैं तो क्लोराइड के लिए UPSH स्टैंडर्ड कहता है कि 250 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 500 मिलीग्राम पर लीटर और यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 25 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्लोराइड अगर देखते हैं तो क्लोराइड से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आगे जो हमारा पैरामीटर है वो है साइनाइड। साइनाइड के लिए जो परमिसिबल लिमिट है वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर और WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से साइनाइड की परमिसिबल लिमिट भी वही है। आगे जो हमारा पैरामीटर है वो COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसके लिए UPSH स्टैंडर्ड होता है 4.0 मिलीग्राम पर लीटर। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से COD के वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 5.0 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है आयरन। आयरन की कमी से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में थकान, कमजोरी तथा खून की कमी हो सकती है। अगर हम इसके अधिकता की बात करें तो आयरन के अधिकता से लीवर खराब होने का खतरा होता है। आयरन के अधिकता से स्किन संबंधी भी डिजीज हो सकती है। तो UPSH स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आयरन की बात करते हैं तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। आगे WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अब हम लेड की बात करेंगे। लेड UPSH स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अब हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कमी मैं इसका पहले बता चुका हूँ। तो UPSH स्टैंडर्ड के हिसाब से 30 मिलीग्राम पर लीटर और WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 150 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। मैग्नीज के लिए UPSH स्टैंडर्ड है वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आगे हम मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी के लिए UPSH स्टैंडर्ड है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से मरकरी 0.0001 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगर हम फिनाल की बात करें तो UPSH स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.001 मिलीग्राम पर लीटर फिनाल की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से पीने के पानी में फिनाल की मात्रा 0.002 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम TDS की बात करेंगे तो WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से TDS हमारे का लेवल लगभग 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हम देखते हैं TDS की कमी से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम TDS ज़्यादा लेंगे तो किडनी स्टोन जैसी समस्या उत्पन्न होगी। वेरी थैंक यू।